कल्पना कीजिए कि मैं उस स्थिति में हूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बनने के खतरे को कैसे समझूं, कैसे उसकी सच्चाई को देखूं। जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से बनने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी राष्ट्र, धर्म या किसी विचार के साथ खुद को जोड़ लेना, अपनी पहचान बना लेना। वो हम कहते हैं, या फिर अपने गढ़े हुए मतों को पकड़ के रखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मेरा अनुभव मुझे बहुत खुशी देता है, मैं उसे थामे रखना चाहता हूं। मेरे पास ज्ञान है, पर मैं उससे चिपका रहता हूं। अब सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति को इस सब बंधन से कैसे मुक्त किया जाए। आप क्या उपाय बताएंगे? आपकी बातें, तर्क, समझाइश ये तो कहते हैं सही है, लेकिन मैं फिर भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पाता। क्या उससे अलग कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा संवाद है जो शाब्दिक नहीं, ना ही विश्लेषणात्मक या तार्किक हो? इसका मतलब ये नहीं कि वो पागलपन है, बल्कि एक गहरा, समझदार तरीका है। वो हम सहमत होते हैं। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से आप बिना शब्दों के कैसे बात करेंगे जो इस जाल में फंसा हुआ है, ताकि वो सच में उस बात को समझ पाए जो उसके पूरे अस्तित्व को तोड़ दे। मन हमेशा शब्दों, तर्कों और विश्लेषणों के साथ संवाद करता है। वो मजबूर या प्रेरित रहता है और इसी जाल में फंसा रहता है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो पूरी इस प्रवृत्ति को तोड़ सके, नहीं तो यह असंभव है। वो हम कहते हैं कि यह सुनने में असमर्थता को तोड़ता है। कृष्णमूर्ति सहमति देते हुए कहते हैं कि सुनने और अवलोकन में जो कमी है, उसे ही हमें चुनौती देनी है। एक अलग तरीका होना चाहिए। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि वे कई बार ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने किसी संत के साथ समय बिताया। वे कहते हैं कि संत के साथ रह के लोग महसूस करते हैं कि उनके सारे समस्याएं दूर हो गई हैं, पर जब वे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटते हैं तो सब वही पुराने खेल फिर से शुरू हो जाते हैं। वो हम कहते हैं उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। कृष्णमूर्ति कहते हैं यह बहुत बड़ा खतरा है। वो संत भले चुप थे, गैर शाब्दिक थे, पर उनका शांत होना ज्यादातर रूप से बाहरी प्रभाव होता है, जिसका असर अस्थायी होता है। सही समझ इसी बात में है कि जब आप एक प्राचीन चर्च या कैथेड्रल में जाते हैं तो वहां की शांत वातावरण आपके मन को ठंडा कर देती है, पर वो भी बाहरी होती है। वो हम कहते हैं इसका मतलब है कि उस शांति का संवाद गहराई में नहीं होता। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि वो शांति जैसे धूप की तरह अस्थायी और हल्की होती है और जल्दी उड़ जाती है, इसीलिए इसे पूरी तरह हटा देना चाहिए। अब शेष क्या बचता है? कोई बाहरी शक्तियां, कोई भगवान, कोई उद्धारता? नहीं बचता। तो हमारे पास क्या बचता है? वो क्या है जो हम इंसान ने अपने लिए बनाए बंधनों को तोड़ सके? जैसे हमने दोपहर के भोजन पर कहा, वो क्या है? क्या वो प्रेम है? प्रेम एक ऐसा शब्द है जो भ्रष्ट हो चुका है, बूझिल हो गया है और गंदा भी बन चुका है। पर अगर हम इस शब्द को साफ कर सके तो क्या वो सब कुछ तोड़ने वाला कारक होगा? क्या प्रेम वो तत्व है जिसकी कमी है? वो हम कहते हैं कि शायद इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोग इस शब्द से डरते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वे भी इस शब्द के प्रति अत्यंत सतर्क हैं। वो हम बताते हैं कि जो लोग सुनने से डरते हैं वे प्रेम से भी डरते हैं। फिर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसीलिए प्रेम कहना एक जोखिम भरा शब्द है। बोहम और कृष्णमूर्ति चर्चा करते हैं कि प्रेम में बुद्धिमत्ता भी समाही हुई है, जो देखभाल और संवेदना से भरा है। बोहम कहते हैं कि प्रेम वो ऊर्जा है जिसमें देखभाल और बुद्धिमत्ता दोनों होते हैं, जो अधिक मतलब देता है। कृष्णमूर्ति याद दिलाते हैं कि वे पिछली बार भी इसी बात पर चर्चा कर चुके हैं। अब कृष्णमूर्ति कहते हैं आप में वो गुण मौजूद है और मैं अपनी पीड़ा, चिंता के बीच फंसा हूं, और आप उस बुद्धिमत्ता के साथ मेरी इस अंधकारमय स्थिति में प्रवेश करने की कोशिश करते हो। यह कैसे संभव है? क्या यह असर करेगा? अगर नहीं तो हम इंसान नष्ट हो गए। वे कहते हैं इसीलिए लोगों ने यीशु, बुद्ध, कृष्ण जैसे महान पुरुषों की कल्पना की, जिन्होंने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर वो प्रेम अब बहुत निरर्थक, सतही और हास्यास्पद बन चुका है। अब प्रश्न उठता है, मैं क्या करूं? कृष्णमूर्ति कह देते हैं कि यही खास बात है, ध्यान, समझ, बुद्धिमत्ता और प्रेम। आप मुझे इसकी पेशकश करते हैं, पर मैं उसे पकड़ नहीं पाता। मैं कहता हूं कि यह तो अच्छी बात लगती है, मुझे महसूस तो होती है, पर मैं इसे टिका ही नहीं पाता। मुझे यह ख्याल आता है कि जैसे ही मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा मैं खो जाऊंगा। वो हम कहते हैं यही समस्या है। कृष्णमूर्ति सहमति देते हुए कहते हैं हां, यही असली समस्या है। वे आगे बात करते हैं, क्या प्रेम कोई बाहरी चीज है?
जैसे कोई उद्धारता बाहर होता है या स्वर्ग बाहर है। लेकिन प्रेम, मैं इस शब्द का बहुत सावधानी से इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या वो मुझसे बाहर कोई चीज है जो तुम मेरी ओर लाते हो, जो तुम मुझ में जगाते हो, जो तुम मुझे उपहार स्वरूप देते हो, या वो मेरी अंधकार, माया और दुखों में है? स्पष्ट उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।